जो है एवरीवन, वेलकम टू जीजीटी ट्रेड्स यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोगों ने सबको थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हमने कैसे $30,000 प्लस का प्रॉफिट किया है। और हम लोग का टारगेट अभी हम लोग का टारगेट ऑलमोस्ट $62,000 का, लेकिन उतना जाएगा नहीं क्योंकि क्योंकि हम अभी यहाँ पर एक पार्सल लेंगे जो 5 लॉट्स का होगा, यानी 150 यूनिट है तो 0.5 लॉट्स का होगा। हम लोग का टीपी इतना दूर का रहेगा। ठीक। टीपी इतना दूर, अभी हम लोग का करंट प्रॉफिट $27,000 समथिंग चल रहा है हम लोग का। ठीक। और हमने अभी अपना ट्रेलिंग ऐसे लिया है, यहाँ 9,000 यानी 10,000 पे लगा के रखा है। मगर ये पार्सल हम लोग का यहाँ हिट होगा। हमने यहाँ पर और एक सेल ट्रेड भी लिया था। यहाँ पर एक सेल ट्रेड था जो हम लोग का ऑलमोस्ट नहीं तो नहीं, हम लोग को 1,500 पिप दे के गया था। ठीक। और अभी हमने कितना पिप बुक किया, हमने अभी पिप बुक किया है ऑलमोस्ट 2,000 पिप्स। ऑलमोस्ट हम लोग का एसएल था। और हम लोग का एसएल था लगभग 290 पिक्स का लोग ऐसे था, जो हमने अभी ब्रेक इवन सुपर लेके आ गए। हम बस उन्हें शो करने के लिए देखा गया। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये कैसे हुआ, मीन्स इतना प्रॉफिट कैसे है, वो भी सिर्फ 15 लॉट से। ठीक। तो हमने पूरा मार्केट का भी डायनामिक्स अभी समझेंगे कि अभी हुआ क्या था इस कंडीशन में। ठीक। चलिए अभी इसके लिए इस आरा टूल को हटा देते हैं, बाद में हम लगा लगा देंगे। तो पहला चीज, ये जो है मेरा एक बाइंग जोन है। अभी बाइंग जोन बना कैसे और क्यों बना, हमने इसको बाइंग जोन क्यों एक्सपेक्ट किया। तो पहले चलते हैं 4 आवर की तरफ। तो 4 आवर की तरफ जब हम चले थे, तो मैंने यहाँ पर भी एक बाइंग किया था, लेकिन वो तो मैंने बताया, वो तो उसका प्रॉफिट मैंने ये नहीं कैप्चर नहीं किया था, लेकिन ये वाला कैप्चर हुआ है। तो यहाँ से एक बाइंग आया इस बाइंग जोन से, जिसको रिस्पेक्ट किया। ये फॉलो सबको याद है। 5,000 पिप्स डाउन गया, तो फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट इसको न्यू डे ओपनिंग गैप को फिल किया। फिल करने के बाद अपने एफवीजी को रिस्पेक्ट भी दिया था। शायद न्यू डे ओपनिंग गैप पे नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस एफवीजी उसको रिस्पेक्ट दिया। तो एक रेंज बना हाई ये लो। ये एक रेंज बना जिसको डीलिंग रेंज बोला जाता है, हाई टू लो। हाई टू लो। अभी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन लगाते हैं। ठीक। स्टैंडर्ड डिविएशन जब हमने लगाया तो देखा कि मार्केट अपना 50% डन जोन को डन कर चुका है। और वहां से एक अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला, मतलब बाइंग आ रहा है, इतना अच्छा हैमर बना है। उसके बाद एक मारू बंद करना, तो लोग बोल सकते हैं मंदू स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो हमने सोचा एक एंट्री ला जाए। यहाँ पे सबको 4 आवर का एफवीजी दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट नीचे आके इसी को टैप कर सकता है डायरेक्टली। इसका सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अभी मोमेंटम इधर ही साइड से आएगा फिर से, अगर यहाँ पर टैप नहीं किया तो। या उससे पहले यहाँ पर इक्वल हाई बनाएगा, ऊपर में मार्केट को सेलर को बैठाएगा, नीचे लाएगा, बायर्स बाय डाउन करेगा, फिर मार्केट बूम हो जाएगा। ओहो। देखो, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे गया ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर ऐसे गया। ये एक कारण है। और एक हो सकता है यहाँ सेलर्स को मार्केट बिठा के नीचे आए, इस 4 आवर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक अभी में कहीं भी जोन पे से टैप करे, फिर ऐसे ऊपर जाए। ये दो कारण है। तो 4 आवर में हम लोग को यहाँ पर 50% जोन का नीचे अच्छा क्लोजिंग मिला। अब ऊपर से क्लोजिंग मिला, तब हम जो बैठते हैं हम लोग थे 4 आवर के पास। ठीक। 4 आवर में क्या हुआ था, जैसे हम लोग को जैसे भी बताए थे हम लोग कि यहाँ पर मार्केट 50% जोन का नीचे अच्छा क्लोजिंग मिला, तभी हम जाते 1 आवर पर। 1 आवर पर जाने के बाद क्या मिला हम लोग को, 1 आवर में जाने के बाद मार्केट एक एफवीजी क्रिएट किया। मार्केट ने एक एफवीजी क्रिएट किया और एक बहुत अच्छा कैंडल बनाया। तो मुझे चांस कम था कि इस एफवीजी तक मार्केट आएगा वापस, क्योंकि मार्केट ने एक इक्वल हाई क्रिएट किया है, मार्केट नीचे आया है। तो ज्यादातर चांस है इस प्राइस भी ना मार्केट ऊपर चला जाए। तो ऐसा मैंने 15 मिनट पे गया। 15 मिनट के बाद जाने के बाद मैंने देखा नीचे में बहुत सारा एफवीजी है, लेकिन एज पर द रूल मार्केट ने क्या किया, ये पूरा एफवीजी, मतलब एक पूरा एफवीजी सारा एक के बाद एक फॉर्म हुआ है। तो मैंने सबको लिया और मार्केट ने इस एफवीजी को टैप करके एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया, मतलब बुलिश साइड दिखाया। और यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आया इस कैंडल का। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर इक्वल हाई क्रिएट किया। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया था एक फिफ्थ का लेवल ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। हाँ हाँ, ये फिफ्थ का लेवल मैंने ड्रॉ किया था ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से ड्रॉ किया था। ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि इस कैंडल का नीचे से 50%, तो 50% उस कैंडल का नीचे, तो ये वाला एफवीजी को टारगेट कर रहा है। तो फिर मैंने निकाला ओटी जोन की। ओटी जोन क्या क्या कह रहा है, ओटी जोन यहाँ पे परफेक्ट बन रहा था, इनलाइन हो रहा था। तो मैंने यहाँ से बाइंग जोन क्रिएट किया इस एफवीजी को, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये दोनों को मैंने लिया था, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक का नीचे मीन्स यहाँ पर इस एरिया पर मैं स्टॉप लॉस था। जैसे अभी यहाँ पर इस एरिया पर मैं स्टॉप लॉस था।
इस एरिया या इस एरिया में मेरा स्टॉप लॉस था। समथिंग 3000 4000 डॉलर का स्टॉप लॉस था। और अभी तो मैंने इसको ऊपर कर दिया है। हम्म, तो आगे तो 15 मिनट में हो गया, उसको रिफाइनमेंट करते हैं। 15 मिनट कन्फर्मेशन में 5 मिनट्स को रिफाइन करते हैं। जब मैंने रिफाइन करने का देखा तो यहाँ पर भी एक ये था। एक सेकेंड। तो यहाँ पर एक 5 मिनट में भी एक एफवीजी था। तो मैं सोचा यहाँ से मैं बैठूंगा। ठीक। तो यहाँ पर मैंने बाय ऑर्डर कहाँ प्लेस किया था, फिर कंफर्मेशन कैंडल कैसे, फिर 5 मिनट जाने के बाद 3 मिनट, 3 मिनट पे जाने के बाद हर जगह पर मतलब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अभी क्या किया, अभी हम लोग किए हैं MTF, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अभी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, हमने ये किया है। हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम हमने एनालिसिस किया, यानी हम लोग 4 आवर्स से करते करते यहाँ पर आए। तो फिर तो बोला, तो इस जोन पे मैंने एंट्री कर लिया जब मार्केट उतना गिरा, और यहाँ पर मार्केट ने एक टर्टल सूप भी क्रिएट किया। टर्टल सूप पता है क्या हुआ, यानी मार्केट अपना मार्केट रियल बाइंग आने से पहले एक फेक बाइंग करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि जो अर्ली बायर्स है यानी जो न्यूबी ट्रेडर्स है वो लोग को ट्रैप कर सके, और जो रियल ट्रेडर्स वो लोग को एंट्री मिल सके एक अच्छा पॉइंट में। तो हमने जब टर्टल सूप हुआ, टर्टल सूप होने के बाद मैंने एओएक्स बनाया। अब एओएक्स क्या होता है, वो एक अलग लेक्चर में पता चलेगा। ये एक मीन्स एक एंट्री क्राइटेरिया है। इस जोन से एओएक्स बन रहा था, यहाँ पर मैंने एंट्री भी किया। तो एंट्री कब हुआ, ये कैंडल क्लोज हुआ, एक यहाँ तक टैप किया, उसके बाद एक बाइंग का कैंडल बना। असली मैंने एंट्री यहाँ पर था, लेकिन मैंने लेयरिंग किया ना ऊपर नीचे पे, देखिए यहाँ पर एक लेयरिंग किया मैंने, एक यहाँ पर एंट्री था, एक यहाँ, मतलब टोटल 3 बार एंट्री किया था। 5 5 लॉट से था, 15 लॉट हुआ है। वन यहाँ पर 150 ये यूनिट है, ये 150 यूनिट है, लॉट 115 लॉट है। 5 यूनिट यहाँ पर, फिर एक कैंडल आया था यहाँ 5 यूनिट, फिर एक 5 यूनिट, 5 लॉट। तो और लोग का स्टॉप लॉस था समथिंग इस कैंडल का नीचे, समथिंग यहाँ पर ऐसा था। फिर यहाँ से मैंने बाइंग लिया था, असली बाइंग मेरा यहाँ से था। लेकिन वो लेयरिंग करते करते ये ट्रेडिंग व्यू में ऐसे मतलब एवरेज हो जाता है। स्टॉप लॉस हम लोग का 295 समथिंग, हाँ शायद यहाँ तक था हम लोग, हाँ यहाँ तक था स्टॉप लॉस। और टारगेट हम लोग का बूम बम चमचम करते हुए इतना ऊपर का स्टॉप, ये हम लोग का टीपी है। हम्म, आज का डेट है 9, मैंने 3 दिन से ट्रेड होल्ड पर चल रहा है अभी। अभी अभी सबको देख सकते हो, ऊपर में मार्केट ने फिर से इक्वल हाई क्रिएट किया है। मार्केट ने फिर से एक इक्वल हाई क्रिएट किया है, इक्वल हाई क्रिएट किया है। मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ से जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली अभी हमें फिर से जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब वो बंद नहीं चलेगा। तो इसी तरीका से मैंने, और सबको लग लगा डेमो ट्रेडिंग है, ये डेमो नहीं है। मैंने ये ट्रेड जो है अपने सेम, जो अपने ब्रोकर है जो ब्लूबेरी का है, ये मैंने जो ब्लूबेरी का ब्रोकर मैंने इसमें भी किया था। ब्लूबेरी का जो ब्रोकर है उसमें भी मैंने किया था, लेकिन वो तो कॉन्फिडेंशियल है, वो तो मैं शो नहीं कर सकता। बाय द वे किसी और में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ये मेरा अभी पेपर, ये मेरा कॉपी ट्रेडिंग चल रहा है इसमें भी, मतलब जो पोजीशन मेरा इसमें भी चल रहा है वो पोजीशन मेरा रियल अकाउंट में भी चल रहा है ब्लूबेरी का, और एक वेंटेज का अकाउंट है, दोनों में सेम चल रहा है अभी। ठीक। डेट्स नाउ फॉर टुडे। अगर आपको ऐसा और एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।